तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इस समय गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हम लोगों को जाना पड़ रहा है शादी में दिल्ली। तकरीबन यहाँ से 250 पौने 300 किलोमीटर जाएंगे हम लोग और शाम को आ जाएंगे। सवेरे का समय है ये। तैयारी कर ली है। इस समय बज रहे हैं 7:30 और हम लोग निकल लिए हैं तकरीबन 8 बजे के करीब दिल्ली के लिए। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए सोच रहे थे सवेरे को निकल जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई है और रात तक वापस भी आना है। तो मन्नू भी बैठा हुआ है इस समय। इसको गर्मी बहुत लगती है, ज़्यादा गर्मी से इसका मुँह लाल हो जाता है, इसे ये परेशानी है। तो अभी तो खिड़की खोल दी हैं इसकी कार की, बैठा हुआ है। और बीच में पड़ता है ब्रज घाट गढ़मुक्तेश्वर, तो हम लोग वहाँ उतर गए हैं। तो सोच रहे हैं यहाँ पर ना गंगा जी को नमन करते चलें, तो इसलिए उतर कर आ गए हैं। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर की गंगा जी हैं ये। हम जब भी जाते हैं तो इसी पुल के ऊपर से जाते हैं, लेकिन इस बार नीचे जाकर गंगा जी के पास गंगा जी से मिलकर तब जाएंगे। ये देखिए मन्नू नहा रहा है। ये बोला मैं नहा लूँ, मैंने कहा चल अच्छा नहा ले, तो इसको नहला रहे हैं। कपड़े नहीं लाए हैं ना इसके, मैंने इसको ऐसे ही एक कपड़ा बांध दिया है, इसके कपड़े उतार के। तो ये नहा रहा है ये रुमाल पहनकर। और ये गंगा जी जो है हमारे घर से ना तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से देखिए हमारा ना आत्मीय रिश्ता जुड़ा हुआ है। एक तरह से आप ये समझिए, हमारे यहाँ पर जब किसी की उम्र पूरी हो जाती है और संस्कार के बाद हम उसका अस्थि विसर्जन यहीं पर करते हैं, इसी गंगा जी में करते हैं ज़्यादातर। तो मेरी जीजी और मेरी अम्मा, वो भी मेरे पापा, मेरा एक भाई, वो सब इसी में समाये हुए हैं। यहाँ कर ऐसा लगता है जैसे हम उन लोगों से मिल लिए हैं। तो इस समय तो जीजी और अम्मा की याद बहुत ताज़ी है। तो यहाँ के मुझे बस रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैंने पानी में हाथ डाल के सोचा था कि जैसे मैं उन्हें स्पर्श कर रही हूँ। बड़ा मन भीग गया था मेरा। मुझे लगा था वो लोग इसी में समाये हुए हैं और एक दिन हम भी उनके पास जाएंगे। तो यहाँ पर आकर उनकी मुझे बहुत याद आई। ये देख रही थी मैं गंगा जी, तो अम्मा और जीजी मेरी दोनों इसी में समाई हुई हैं। लगा जैसे मैं उनसे मिलकर अब वापस जा रही हूँ। और उसके बाद हम पहुँच गए दिल्ली हम गए हैं अपनी बड़ी बेटी के घर। तो ये बेटी का घर है और ये देखिए इसने कैसी तैयारी की है। इसने पंखे पर फूल लगा रखे थे और पंखा चलाने से बहुत सारे फूल हम लोगों के ऊपर गिरे हैं। ऐसा स्वागत किया है इसने। मन भीग जाता है, बच्चे इतना ज़्यादा स्वागत करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। तो असल में हम लोग दिल्ली उसके बाद शायद दूसरी बार गए हैं, जाना ही नहीं हो पाता। कोशिश करती हूँ छुट्टियाँ हों तो बच्चे खुद यहाँ मेरे पास घूमने आ जाएं। ये देखो कितने फूल पड़े हुए हैं नीचे, और बड़ी खुशी लगती है जाकर मिलकर सबसे। तो ये बच्चे भी बड़े खुश हो रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे शाम को शादी में। अभी यहीं गुड़िया के पास ही, अपनी बेटी के पास ही रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाकर यहीं पर आराम करेंगे। तो ये दिल्ली में ही रहती है, इसका घर है। घर भी इसने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। इसके भी मम्मी पापा यानी कि सास ससुर नहीं है, तो हम ही हैं जो कुछ हैं इन लोगों के। और हमारे लिए हमारे बच्चे हैं। तो फूल देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अंदर के पंखे में, बाहर के पंखे में, सब जगह फूल थे। जहाँ का पंखा चलाओ वहाँ से फूल गिर रहे थे। और बैठे हैं दामाद जी, इनसे बात कर रहे हैं। और साथ में हम लोग फिर निकल गए थे शादी के लिए। तो ये शादी में पहुँच गए हम। और ये देखिए इनके रस्म रिवाज हो रहे हैं शादी में। और ये बच्चों को मैंने मोबाइल दिया था, लेकिन बच्चों ने जो था खड़े मोबाइल से वीडियो बनाई है। तो ये इस तरह से आ रही है। अगर मैं इसको तिरछा कर दूँगी तो वो सही नहीं आएगी, इसलिए फिर मैंने ये इसी तरह से डाल दी है, क्योंकि इससे ज़्यादा एडिट करना मुझे नहीं आता है। तो शादी के बाद देखिए हम लोग निकल लिए थे रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब। घर के लिए ये हम लोग निकल लिए हैं, चल दिए हैं घर। तो रास्ता देखिए ऐसा हो रहा है, रात में व्हीकल कम मिलते हैं। तो अभी दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, दिल्ली से बाहर नहीं निकले अभी। तो ये निकल कर आ रहे हैं, जा रहे हैं धीरे धीरे। रुकना चाहते थे, लेकिन काम की मजबूरी ऐसी होती है कि नहीं रुक पाते हैं।
फिर कभी फुर्सत में आएंगे तब रुकेंगे, तब दिल्ली भी घूमेंगे, आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी और घुमाऊंगी। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए शांति के साथ और जा रहे हैं घर। देखिए कितने बजे पहुंचते हैं। दिल्ली से चलने के बाद पहुंचे हैं लगभग 4 बजे के टाइम पर। और सवेरे उठकर देखिए थकावट उतार कर, पहले तो टी पी ली थी सवेरे, बेड टी, और उसके बाद ये नाश्ते के बाद ली है मैंने ग्रीन टी, और इसके साथ हल्का सी नमकीन ली है। पता नहीं मुंह कैसा हो रहा है, पता नहीं अजीब सा हो जाता है सफ़र करने के बाद ना, थकावट से चढ़ जाती है, बस वही है। तो ब्लॉग भी जल्दी जल्दी नहीं बन पा रहे हैं, फुर्सत नहीं होती है, कुछ ना कुछ काम लग जाता है। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फ्लिपकार्ट से एक मैंने सूट लिया है, तो ये आया है फ्लिपकार्ट से। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए आप लोग। ये 480 का सूट है, बहुत अच्छा है, ये प्योर कॉटन में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसकी चुन्नी भी है और सलवार भी है और ये कुर्ता भी है, तीनों चीज़ें हैं। कुछ सामान ऐसा है जो आता है तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बस यही कुछ है। और इसके बाद अभी कोई ख़ास बात नहीं है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए। अपने बड़ों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। गर्मी बहुत है, गर्मी से बचने के लिए जो उपाय होते हैं वो ज़रूर करते रहिएगा। घर से बाहर जाएं तो बहुत सोच समझ कर जाएं और गर्मी का उपचार ज़रूर लेकर जाएं, जैसे कैप, चश्मा और पानी की बोतल, ये ज़रूर साथ में रखें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को राधे राधे।